मेरे भगवान मेरा सूरत को रक्षा करना, मेरे सूरत को कुछ मत। और हमें याद है हमारे धर्मेंद्र भैया ग्रामीण वालिया जिनकी तरफ से हम दोनों के लिए 10 रुपए आए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। या मेरे भगवान मेरा सूरत को सही सलामत मेरे पास भेजना। मितुवारे मितुवा और कैसे दिन जाए कोई जाता नहीं बता जा, कैसे दिन जाए कोई जाता नहीं बता जा। जाऊँ कहाँ जावे कोई राह दिखा जा, जाऊँ कहाँ जावे कोई राह दिखा जा। मितुवा रे बिंदिया चोरी लहराए मेरा चोला लागे बिंदिया। जाऊँ कहाँ जावे कोई राह दिखा जा, जाऊँ कहाँ जावे कोई राह दिखा जा। मितुवा रे मितुवा मितुवा रे। मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है कि मेरे भैया मेरे घर मुझसे राखी बंधवाने के लिए आएंगे। जब सुमन ने बताया होगा मेरे बारे में मेरे भैया से, तो मेरा भाई दौड़ता हुआ मेरे पास आएगा। लेकिन मेरे पति जी भी लौट कर नहीं आए, क्योंकि मेरे पति एक पुलिस वाले हैं और मेरा भाई डकैत। अगर मेरा पति मेरे भैया को यहाँ देख लिया तो मेरे पति मेरे भैया को पकड़कर कानून के हवाले कर देंगे और फिर मेरे भैया को सजा हो जाएगी। और मैं ये नहीं चाहती कि मेरे भैया को सजा हो। मुझे एक तरफ बहन का फर्ज निभाना है और दूसरी तरफ पत्नी का धर्म। हमें तो दोनों की लाज रखनी है। हे भगवान, कोई ऐसा रास्ता बताओ मुझे ताकि आज मैं अपने भैया कलाई पर राखी बांध लूं और मेरे पति को यह ना पता चले कि मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आया था। हेलो स्टाफ, आगे धर्मेंद्र भाई साहब, ये भाई मौजा मिलिया के रहने वाले हैं। ये भाई इनकी सीन पर खुश होकर ये 10 रुपए दे रहे हो, 10 रुपए इनके साहब को दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है, जब तक वो आते हैं मैं कुछ सोचती हूँ। किरण, आप आ गए? किरण, तुम रो रही हो, आखिर बात क्या है? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? अगर ऐसा तो कोई डॉक्टर बुलाऊं? नहीं स्वामी। फिर क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी जिंदगी के बारे में कुछ सोचो तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। ये जिंदगी चढ़ाव उतार की है स्वामी। पिछली बातें सोचकर कभी कभी आंख में आंसू आ जाते हैं। देखो किरण, बीते हुए कल के बारे में ज्यादा गहराई से नहीं सोचना चाहिए। सही कहती हो, जीवन ये दुख सुख का ही नाम तो जीवन है। अच्छा, सारी बातें छोड़ो। हाँ, आज तुम्हारी छुट्टी होगी ना, क्योंकि आज रक्षाबंधन है। आज रक्षाबंधन है, आज छुट्टी है। आज सारा दिन मैं घर पर रहूंगा, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा और आज पूरा समय आपको दूंगा। लेकिन स्वामी, आज मैं तुमसे रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर कुछ मांगना चाहती हूँ। चलो ठीक है, क्या मांगना चाहती हूँ? पहले देने का वादा करो। वायदा? अरे कह दिया ना। चलो ठीक है, तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें ला कर दूंगा। स्वामी, मैं चाहती हूँ कि आज तुम मार्केट चले जाओ और वहां से मेरे लिए एक जोड़ी सोने के कंगन और एक साड़ी ले आना। सोने के कंगन? वैसे आज मेरा घर से बाहर जाने का जरा भी मूड नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, अब मैंने तुम्हें वचन दिया है। चलो ठीक है, ऐसा करो, तुम अपने कंगन की मांग मुझे दे दो और मैं जा रहा हूँ मार्केट तुम्हारे लिए सोने के कंगन और
एक खूबसूरत अच्छी सी सुंदर साड़ी लाऊंगा। और हाँ, तुम अपने हाथों से खाना बनाओ, फिर हम मार्केट से लौट कर आते हैं। दोनों लोग बैठकर एक साथ खाना खाते हैं और अपने जीवन के बीते हुए सुख दुख के लम्हों को एक दूसरे से शेयर करते हैं। ठीक है स्वामी। चलो ठीक है। और हाँ, एक चीज, खाने में खीर जरूर बना लेना। ओके? यही एक रास्ता था मेरे पास अपने पति को घर से बाहर निकालने का। हमें सोने के कंगन की लालच नहीं, हमें तो सिर्फ अपने भैया से मिलना है, अपने भैया की कलाई पर राखी बांधनी है। हे चंदा मामा, तुम तो सारी दुनिया में रहते हो और तुम्हें हर चीज की खबर है। मेरा एक संदेशा जाकर मेरे भैया से कह दो कि वो जल्दी से घर आ जाए। उनकी बहन किरण उन्हें बहुत याद करती है। चंदा रे चंदा रे, मेरे भैया से कहना हो, मेरे बीरन से कहना, बहना याद करे संदारे। क्या बतलाऊं कैसा है वो, बिल्कुल तेरे जैसा है वो। देखेगा तू जान भी लेगा, तू मुझको पहचान भी लेगा। जाके उससे इतना कहना, कहना उससे अब घर आजा, कहना उससे अब घर आजा। तू है घर का गहना, गहना याद करे भैया। किरण, तुम आगे भैया। हाँ मैं भला कैसे नहीं आता। सुमन ने तेरे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था। भैया, पूरा 1 साल हो गया तुम घर से गए थे और आज पूरा 1 साल के बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ। भैया, तुम तो मुझसे कहकर गए थे कि मैं शहर जा रहा हूँ पुलिस की नौकरी करने। मैंने कहा था, लेकिन जब मां का पत्र मुझे मिला तो पिताजी का मर्डर हो गया था और मां को भी उन कमीनों ने मार दिया। लेकिन मैंने भी ठाकुर गरम सिंह को इस दुनिया से मिटा दिया। भैया, बहुत अच्छा किया। भैया, आज रक्षाबंधन है। एक काम कर, तू जल्दी से राखी बांध और मैं यहां से चला जाऊं। समझ गए? हाँ भैया, क्योंकि मेरे पति किसी न किसी वक्त मार्केट से वापस आ सकते हैं, इसलिए राखी बंधाकर तुम घर के बाहर निकल जाओ। हम एक डाल के फूल है सारे, एक दूसरे के जान से प्यारे। हम एक डाल के फूल है सारे, एक दूजे को जान से प्यारे। तुझ पर कोई आँच न आए, तुझ पर कोई आँच न आए। जान तेरी उसी पर लुटा दो, मेरी बहना ये राखी की नाच। तेरा
मार्केट से बहुत जल्दी वापस आ गए और वो भी खाली हाथ, हमारे लिए कंगन और साड़ी लेकर नहीं आए। किरण, मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए सोने के कंगन और साड़ी नहीं ला पाया। दरअसल बात ये थी कि जब मैं आधे रास्ते में पहुंचा तो एक बैग जब मैंने पैंट के पॉकेट में अपना हाथ डाला तब मुझे याद आया कि मैं अपना पर्स तो घर पर ही छोड़ आया हूँ। वैसे मैं ज्वेलर्स के यहाँ जाता और उससे कहता तो कंगन उधार भी दे सकता था, लेकिन मैंने सोचा कौन है दुनिया का बवाल पाले, बाद में सोचेगा पुलिस वाले हैं, पैसे कब दें ना दें, इसलिए मैं आधे रास्ते से वापस चला आया। चलो कोई बात नहीं, कभी दोबारा समय मिलेगा तो ले आना। क्या बात है, इधर उधर क्या देख रहे हैं आप? किरण, क्या कोई आया था? क्या? हाँ हाँ, यहाँ कोई आया था क्या? नहीं तो स्वामी, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ कोई तो नहीं आया था। देखो किरण, अभी जब मैं घर के पास था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कमरे से किसी जेंट्स की आवाज आ रही थी। जेंट्स की आवाज? हाँ, जेंट्स की आवाज, ठीक सुना होगा तुमने। आप घर से चले गए, मैं अकेली थी, इसलिए मैंने वो जो आपने टीवी ला कर रखी है ना, उसको ऑन करके देख रही थी, वही आवाज सुनी होगी आपने। किरण, तो ये टीवी की आवाज थी। हाँ। लेकिन एक बात, मैं जब अभी थोड़ी देर पहले जाने से पहले मैंने देखा कि जहां से मेन स्विच बिजली का जुड़ा हुआ था वहां पर बार बार कुछ टर्निंग पॉइंट हो रहा था, तो मैंने तो कटआउट निकाल दिया था, सारे घर की बत्ती तो मैंने खत्म कर दी थी, फिर टीवी कैसे चल गया? आप जब चले गए ना तो वो जो बिजली वाला था वो आया था, उसने पूछा तुम्हारी घर की लाइट क्यों नहीं चल रही है, तो मैंने सोचा कि उसी को दिखा दूं, तो उसने सही कर दी थी। तो बिजली ठीक करने वाला आया और उसने मुझे फोन भी नहीं किया। फोन क्या करता, मैं घर में थी इसलिए उसको थोड़े पैसे दे दिए, वो सही करके चला गया। देखो किरण, ये तुम्हारे चेहरे पर कैसी सलवटें पड़ी हुई हैं, तुम्हारे चेहरे पर ये फैले हुए स्किन बता रहे हैं कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है। नहीं स्वामी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो छोड़ो, देखो घबराने की कोई जरूरत नहीं। देखो मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं बल्कि तुम्हें देवी समझकर अपने घर लाया था, है ना? हाँ। और आज तक भी तुम्हें मैंने सच्चा प्यार दिया है। देखो तुम एक शरीफ घराने से संबंध रखती हो और शरीफ घराने की औरतें कभी झूठ नहीं बोला करती ना। कभी भी झूठ नहीं बोलती। तो फिर बता तो कौन आया था? स्वामी आप क्यों इन फालतू बातों में पड़े हैं? हम मैंने कह दिया ना, यहाँ कोई नहीं आया था, आप बार बार वही बात दोहरा रहे हैं। देखो किरण, अगर कोई आया था तो तुम एक बार उस शख्स का मुझे नाम और पता बता दो, मैं उसे बहुत अदब व सम्मान के साथ बुलाऊंगा। हो सकता है तुम्हारा कोई बचपन का बॉयफ्रेंड हो जो मेरे सामने आने में डरता हो, कतराता हो, तुम उसका नाम पता बता दो, मैं उसे प्यार के साथ सम्मान के साथ बुलाऊंगा और फिर तुम्हें अपने हाथों से दुल्हन बनाकर डोली में बिठाकर उसके साथ विदा कर दूंगा। मैं समझूंगा कि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति और भी है जिसे तुम मुझसे भी ज्यादा प्यार करती हो। घबराने की कोई जरूरत नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप स्वामी? तुमने सोच कैसे लिया कि मेरा बचपन का कोई बॉयफ्रेंड भी होगा जो मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आएगा? स्वामी मैंने तुम्हें अपना भगवान, अपना देवता माना है, तुम्हारी पूजा करती हूँ मैं, और यहाँ दिल में मैंने तुम्हें बिठाया है। इस दिल में गैर मर्द के लिए जगह नहीं है स्वामी। आप मेरे पति हैं और मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। अरे अगर मैं तेरा भगवान हूँ तो फिर बता कौन आया था? कोई भी नहीं आया था। आया था। चल बता कौन आया था? नहीं आया था कोई। बता, आया था, सच बता कौन आया था? नहीं बताएगी। तूने मेरा प्यार देखा है, मेरा क्रोध नहीं देखा है, और मुझे झूठ से बहुत सख्त नफरत है। अगर
नहीं बताएगी तो मैं तेरी जान ले लूंगा। बता कौन आया था? कोई नहीं आया था। नहीं आया था? नहीं आया अरे था। पता नहीं, मार डालूंगा तुझे। मार दो मुझे। मरने का बहुत शौक है तुझे। कोई मगर नहीं बताएगी आया नहीं, नहीं आया था। अच्छा, तो वो तुम हो? हाँ मैं। जो मेरी नामौजूदगी में इससे छुप छुप कर मिलने के लिए आते हो। अरे अगर इतना ही मिलने का शौक है तो इसे भागा कर क्यों नहीं ले? चुप! अगर एक लफ्ज भी अब तुम्हारे मुंह से निकला तो इतनी गोलियां मारूंगा कि पूरे सिरे पर भारतवर्ष का नक्शा बना दूंगा। हाँ, सच कड़वा होता है ना, इसीलिए तू मुझे मारेगा। और हाँ, विक्रम सिंह, जानते हो मैं किस लिए आया था? यार राखी बंधाने के लिए आया था। किरण हमारी बहन है। क्या किरण तुम्हारी बहन है? हाँ। तो तुम सूरज? हाँ सूरज हूं मैं। सूरज, अच्छा हुआ कि अभी तक हमारे और तुम्हारे बीच सिर्फ एक कानून और मुजरिम के रिश्ते थे, दूसरी तरफ एक डिपार्टमेंटल का रिश्ता था, और तीसरी तरफ एक रिश्ता और भी मिल गया कि तुम मेरी पत्नी किरण के भाई हो। देखो देखो सूरज, अब ये सब सारे काम छोड़ दो और ऐसा करो, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। जब तक हमारे दुश्मन इस दुनिया से मिट नहीं जाते तब तक सूरज अपने आप को सिलेंडर नहीं कहेगा। लेकिन सूरज, तुम्हारे दुश्मनों के बीच में एक विक्रम के नाम की दीवार है, उस दीवार को तुम तोड़ नहीं सकते। विक्रम सिंह, मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूँ। कैसी खुशखबरी? ठाकुर गरम सिंह। क्या हुआ ठाकुर गरम सिंह? मार डाला साले को। क्या तुमने नहीं मारा है? हाँ मैंने मारा, मैंने। हाथ ऊपर। तुम कुछ नहीं कर सकते, समझ गए? दूसरी खुशखबरी यह है कि वो जो साला कानून का भड़वा एसपी बलवंत सिंह, जो 2 करोड़ रुपए में बिका था, मार डाला साले को। एसपी साहब के कातिल भी तुम ही हो? हाँ मैं। बात कान खोल कर सुन लो सूरज, मैंने भी एसपी साहब की लाश के समझ सौगंध खाई है कि मैं जब तक कि एसपी साहब के कातिलों का नामो निशान नहीं मिटा दूंगा या पकड़कर कानून के हवाले नहीं कर दूंगा, मैं भी और रही बात ये कि हमारे रास्ते में जो भी आएगा वो सीधे मौत के मुंह में जाएगा, समझ गए? अब सूरज, मुझे बहुत बरसों से तुम्हारी तलाश थी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम हमें जाने नहीं दोगे? अब मैं तुम्हें पकड़कर कानून के तो हवाले ठीक कर दूंगा। है, जहां गरम सिंह और एसपी सही, एक खून और सही। सूरज, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है और तेरे रगों में तेरे जायज बाप का लहू दौड़ रहा है तो चला गोली, मैं तुझे। तो ठीक है, जय विक्रम सिंह, तुम्हारा भी नाम शहीदों की लिस्ट में लिखा जाएगा। मैं आज, अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। भैया, गोली मत चलाना। वो मेरे पति है भैया, और क्या तुम अपने हाथों से मेरे पति को मारकर मुझे विधवा बनाओगे? भैया, मैंने तुम्हारी कलाई पर राखी बांधी और जिंदगी में कोई चीज आपसे नहीं मांगी, तो क्या वही मेरा भाई मेरे मांग का सिंदूर अपने हाथों से मिटाएगा? लेकिन आज मैं अपनी राखी की कीमत मांगूंगी और देखती हूँ कि मेरा भाई मुझे क्या देता है। मांग कर देख किरण, तेरा भाई तुझे देने से अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा। क्या अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे पति की जिंदगी मेरी झोली में डाल दो भैया, मेरी झोली में डाल दो। वाह किरण वाह, तूने ऐसे मौके पर अपनी राखी की कीमत मांगी है, तो तू क्या समझती है कि तेरा भाई तुझे दे नहीं सकता? विक्रम सिंह, अब तेरी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। किसकी जिंदगी किसकी मुट्ठी में कैद है, ये वक्त बताएगा सूरज। कोई वक्त नहीं बताएगा, तो वक्त मुझे हमारे धमकी मत साथ दो। है। और मैं चाहूं तो तुझे गोली मार दूं और मैं चाहूं तो तुझे जीवन दान दूं।
जा किरण, मैंने तेरे पति को जीवन दान दिया। हाँ, लेकिन एक बात इसे समझा देना कि हमारे रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश मत करे, वरना किसी दिन इसकी लाश यहां आएगी। भैया तुम मेरे घर से चले जाओ, ये तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएंगे। विक्रम सिंह, अब ये तूफान जा रहा है, रोक सकते हो तो रोक लो। अभी भी वक्त है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं तुम्हारी मां के कातिलों को फांसी की सजा दिलवाऊंगा। रुक जाओ, वरना मुझे मजबूर होकर गोलियां चला।